क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल अपने पूरे शबाब पर है और टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अब कुछ टीमें बेहतरीन खेल दिखा रही हैं तो कुछ टीमें स्ट्रगल भी कर रही हैं और स्ट्रगल करने वाली टीमों में सबसे ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो कि अब तक अपने सारे मुकाबले हारी है। दिल्ली की टीम एक अदद जीत के लिए तरस रही है और ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास दमदार खिलाड़ी या फिर दमदार सपोर्ट स्टाफ नहीं है, मगर फिर भी दिल्ली की टीम हार रही है। और इसीलिए तो पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने सीधे सौरव गांगुली पर हमला कर दिया, तीखा हमला कर दिया। जी हां, दिल्ली की टीम के क्रिकेट डायरेक्टर सौरव गांगुली रवि शास्त्री के निशाने पर आ गए। साफ कह दिया कि गांगुली को कोचिंग नहीं आती है और उसके बाद गांगुली ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि शास्त्री मुझे ना समझाएं। तो क्या है पूरा मामला और माजरा, असल में क्या हुआ, क्या कहा गया दोनों की तरफ से, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी दिग्गजों वाली इस लड़ाई पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो आईपीएल के सीजन का अब तक कोई भी टीम ऐसी दिखी नहीं है जिसका एक तरफा प्रभुत्व दिखाओ। सारी टीमें मैच हार रही हैं तो सारी टीमें मैच जीत भी रही हैं, लेकिन एक अकेली टीम ऐसी है जो कि अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। अब तक खेले गए 5 के 5 मैच हारे हैं और वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, दिल्ली की टीम इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं जीती है और इसके बाद तो दिल्ली के खेमे में खलबली मची हुई है और साथ ही साथ बाहर से भी लोग दिल्ली की टीम पर, दिल्ली की प्लानिंग पर, रणनीति पर, उनकी टीम पर, सपोर्ट स्टाफ पर, उनके दिग्गजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और अभी कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने दिल्ली की हार के लिए, दिल्ली के प्रदर्शन के लिए सौरव गांगुली को जिम्मेदार ठहराया है। रवि शास्त्री ने कहा कि सौरव गांगुली को कोचिंग नहीं आती है और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, दूसरा काम देखना चाहिए। आगे देखिए, रवि शास्त्री ने कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को लगा होगा कि ये बहुत आसान काम है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि गांगुली भी कर लें। शास्त्री यहीं पर नहीं रुके, शास्त्री ने आगे कहा कि मैच हारना कोई गलत बात नहीं है। नजदीकी मैच में छोटे अंतर से, सामान्य अंतर से मैच हारने में बुराई नहीं है, लेकिन दिल्ली की टीम लगातार बड़े अंतर से मैच हार रही है और एक भी मैच में दिल्ली की टीम जीतने की कंडीशन में कभी भी थी ही नहीं। रवि शास्त्री ने कहा कि दिल्ली के डगआउट में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो हारना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम लगातार हार रही है। अब यहाँ पर रवि शास्त्री का इशारा सौरव गांगुली के साथ साथ रिकी पॉन्टिंग के लिए भी था, क्योंकि वो भी लगातार मैच जीतने की कोशिश करते रहे हैं। अब रवि शास्त्री की बातों में दम भी दिखता है, क्योंकि हैरानी देखिए, अपने पहले मैच में लखनऊ के खिलाफ दिल्ली को 50 रन से बड़ी हार मिली, तो फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो 6 विकेट से हार गए। तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स से 57 रन से बुरी तरह हारे, तो फिर मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से पटक दिया और 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 23 रनों से हार दे दी। अब रवि शास्त्री की बातें यहाँ पर बहुत कुछ बोल गई और गांगुली भी इसके बाद भड़क गए, नाराज हो गए और बहुत कुछ कहने लगे। सौरव गांगुली ने कहा कि रवि शास्त्री का काम कमेंट्री का है और वही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे मेरा काम ना सिखाएं, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है और मेरी टीम कैसे जीतेगी ये भी मुझे पता है। लिहाजा कोचिंग को लेकर रवि शास्त्री से ज्ञान लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यही नहीं, सौरव गांगुली ने यह भी कह दिया कि टूर्नामेंट अभी बहुत लंबा है, अभी इंतजार करो, टूर्नामेंट खत्म होने पर रवि शास्त्री को पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। यानी कि सौरव गांगुली ने साफ दिल्ली कैपिटल्स की वापसी और दमदार वापसी का ऐलान तो कर ही दिया, साथ ही साथ रवि शास्त्री को भी साफ चेतावनी दे दी कि अपने काम से मतलब रखें, मेरे काम में दखल ना दें। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संगीन हो गया। दो बड़े दिग्गजों के बीच लड़ाई हो गई है, सीधी भिड़ंत हो गई है और अब तक जो रवि शास्त्री और सौरव गांगुली की लड़ाई अंदर खाने कमरे के अंदर से चल रही थी, वो अब खुलकर सबके सामने आ गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, आगे किसका पलड़ा भारी रहता है। क्या दिल्ली की टीम मैच जीतकर सौरव गांगुली दमदार जवाब दे पाते हैं या फिर सौरव गांगुली की टीम को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा और रवि शास्त्री ही भारी पड़ जाएंगे। आपकी नजर में कौन है सही, कौन गलत, कमेंट जरूर करें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस सीजन भी लगातार बेहतरीन खेल दिखा रही है, 6 पॉइंट्स के साथ टॉप की टीमों में है और सिर्फ एक मैच अब तक गुजरात की टीम हारी है और लगातार मैच जीत रही है। अब गुरुवार को भी पंजाब को हराया, शानदार जीत दर्ज की, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी, टॉप की टीम में होने के बाद भी, लगातार मैच जीतने के बाद भी कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से नाखुश हैं अपनी टीम से, अपने बल्लेबाजों से। मैच के बाद हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू हुआ जिसमें हार्दिक ने कहा कि मैं सच कहूं तो खुश नहीं हूं। जी हां, कमेंटेटर भी हैरान हो गए कि इतनी अच्छी जीत के बाद भी हार्दिक क्यों खुश नहीं है। तो हार्दिक से पूछा गया कि वो जीत के बाद भी आखिर ऐसा क्या चाहते हैं, क्यों ना खुश हैं। तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमें ये मैच काफी पहले खत्म कर देना चाहिए था, काफी और पहले जीत जाना चाहिए था। जी हाँ, हार्दिक की नाखुशी की वजह कुछ अलग थी। हार्दिक ने कहा कि इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद भी, विकेट्स हाथ में होने के बाद भी आखिरी ओवर तक मैच का जाना, आखिरी बॉल तक मैच का खिंच जाना, मैच में टेंशन आना, ये ठीक नहीं है और हमें ये मैच पहले बल्कि काफी पहले खत्म कर देना
देना चाहिए था। अब चाहे वो गिल हो, मिलर हो या फिर तेवतिया, सभी को समझना होगा कि हमें मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाना ही नहीं है। यहीं पर हार्दिक पांड्या ने धोनी का भी नाम लिया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या धोनी को बीच में ले आए और कह दिया कि धोनी हमेशा उनसे कहते हैं कि मैच को आखिर तक लेकर जाओ। उनकी बात को मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से मानता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये भी मानता हूँ कि ये काम धोनी के लिए छोड़ दो तो ठीक है। माही भाई आखिरी ओवर में वो काम कर सकते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है और उसको बैक भी करते हैं, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों से कहूंगा कि धोनी बनने की कोशिश मत करो। ये धोनी से ही हो पाएगा, बाकी लोग फंस जाएंगे और फिर मैच भी फंस जाएगा और टीम भी फंस जाएगी। इसीलिए आखिरी ओवर तक मैच को खींचो ही मत। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजों को साफ साफ नसीहत दे दी कि धोनी मत बनो, धोनी बनने की कोशिश भी मत करो, मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आखिरी ओवर में चमत्कार धोनी ही कर सकते हैं, सभी नहीं। हालांकि पिछले मैच में तो धोनी भी राजस्थान के खिलाफ आखिरी ओवर में चूक गए थे। एक छक्का आखिरी वाला धोनी मार नहीं पाए थे, लेकिन इससे पहले धोनी ने राजस्थान की सांसें तो सुखाई दी थी। और इसीलिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने अपने खिलाड़ियों को भी नसीहत दे दी है कि मैच को पहले खत्म करो, काफी पहले खत्म करो, आखिरी ओवर तक लेकर जाने की सोचो भी मत और धोनी तो बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। अब इसी वजह से हार्दिक परेशान थे, नाराज थे, गुस्सा थे और अपने खिलाड़ियों पर, अपने बल्लेबाजों को साफ साफ बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपका हार्दिक की बात पर, हार्दिक की सलाह पर क्या कहना है, कितना सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान का मैच बेहद ही रोमांचक हुआ। आखिरी बॉल पर मैच का फैसला हुआ, राजस्थान जीत गया, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो नहीं हुआ था इससे पहले, क्योंकि मैच धोनी की टीम लगभग हारी गई थी। ऐसा लग रहा था कि धोनी और जडेजा जीतने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि कहा तो 4 ओवर में 60 रन बनाने थे, मगर धोनी और जडेजा को कोई टेंशन नहीं थी। धोनी और जड्डू सिंगल ले रहे थे, डॉट बॉल खेल रहे थे और यहाँ तक कि बड़े शॉट मारने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका तो प्लान ही कुछ और था, क्योंकि पिच पर धोनी थे तो धोनी तो आखिरी बॉल, आखिरी ओवर या कहें कि आखिरी मिनट तक मैच को ले जाने की कोशिश करते हैं और यही हुआ भी, क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी थी। धोनी ने अगले ही ओवर में गियर बदल दिया। अब 18 बॉल में सीएसके को जीत के लिए 54 रन की जरूरत थी। सामने एडम जेम्पा बॉलिंग करने आए और धोनी ने जेम्पा की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया और इसके बाद असली मजा तब आया जब ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने विंटेज स्टाइल में शॉट मारा, बिल्कुल डीप मिड विकेट पर धोनी ने स्लॉग शॉट मारा और लंबा छक्का हो गया। करीब 90 मीटर का ये छक्का था और यहीं पर से मैच भी पलटने लगा। अब इस पूरे ओवर में 14 रन बन गए। अब आखिरी 2 ओवर यानी कि 12 बॉल में 40 रन की जरूरत थी और धोनी को देखकर जडेजा ने भी रंग बदल दिया था। जड्डू ने होल्डर के इस ओवर में पहले चौका मारा और फिर दनदनाते हुए 2 छक्के भी जड़ दिए। आखिरी छक्का तो कमाल का था, जो कि ओवर की आखिरी बॉल पर आया और मच नीडेड था, क्योंकि यहाँ पर छक्के के बगैर काम चलने वाला नहीं था। जड्डू ने सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया था। 19 रन इस ओवर में आ गए थे और आखिरी ओवर अब आ गया था। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी और 6 बॉल बचे हुए थे और धोनी का धमाल होना बाकी था। धोनी की बारी थी, क्योंकि अब बॉलिंग करने आए थे संदीप शर्मा और धोनी को सामने देखकर संदीप शर्मा इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि पहली 2 बॉल वाइड डाल दी। अब लीगल पहली बॉल डॉट हो गई और फिर दूसरी बॉल संदीप शर्मा ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। लो फुल टॉस हो गए और धोनी ने इतने जबरदस्त थे, इतने शानदार थे कि फ्लैट छक्के पूरी तरह से धोनी की ताकत के छक्के कहे जा रहे थे। सीएसके की जीत भी पक्की हो गई थी। धोनी का विंटेज अवतार भी यहाँ पर देखने को मिला, धोनी का 10 साल पुराना अंदाज देखने को मिला। धोनी ने कमाल कर दिया था। वो तो आखिरी बॉल पर भी छक्का लग जाता तो मैच यादगार हो जाता, मैच भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता। तो आपका धोनी के इस अंदाज पर, इस मैच पर, आखिरी 3 ओवर्स पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।